हेलो माय डियर यंगर फ्रेंड, वेलकम टू मैथ्स क्लास विद रुचि। आज मैं लेकर आई हूँ क्लास 8 का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, चैप्टर नंबर 5, स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स। तो चलिए सबसे पहले बेसिक से स्टार्ट करते हैं। लेट्स बिगिन। स्क्वायर ऑफ अ नंबर, किसी भी नंबर का स्क्वायर क्या रहेगा? तो लेट्स टेक अ नंबर x। x स्क्वायर क्या होगा? इस नंबर को हम इसी नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे, दैट इज x into x and you get x square। ठीक है। और इसके पीछे ये कैसे आया है स्क्वायर? आपको याद होगा, लेट्स टेक दिस शेप। एक स्क्वायर है शेप, इसकी साइड है x एंड यू नो दैट ऑल साइड्स ऑफ स्क्वायर आर सेम। तो और इसका एरिया, अगर एक x है तो बाकी साइड्स भी x है, और अगर हम इसका एरिया फाइंड आउट करेंगे तो दैट विल बी x मल्टीप्लाई बाय x, यानी कि साइड इनटू साइड एंड दिस गिव्स यू x स्क्वायर। तो यहाँ से हमने ये स्क्वायर टर्म निकाला है और किसी भी नंबर का हम स्क्वायर फाइंड कर सकते हैं। तो लेट्स सी, 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 1 इंटू 1। 1 को 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे एंड ऑब्वियसली यू गेट 1। देन 2 स्क्वायर, 2 into 2 gives you 4. 3 square, 3 into 3 gives you 9. 4 square, 4 into 4 gives you 16. 5 square is equal to 5 into 5 gives you 25, and so on. Keep doing. 6 will keep on and on and on. Right. So what we have got? We have got these numbers, और इन सभी numbers को हम क्या कहते हैं? We call these as perfect square, or we also call them square numbers. ठीक है, तो ये सभी क्या है? परफेक्ट स्क्वायर्स हैं या फिर स्क्वायर नंबर्स हैं। अब और इसको और एक्सपैंड करेंगे, जैसे मान लेते हैं 16 हमने देखा, 16 एक परफेक्ट स्क्वायर है। तो ये परफेक्ट स्क्वायर होने का क्या क्राइटेरिया है? वो ये है कि 16 कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ अ पेयर ऑफ नेचुरल नंबर, द सेम नेचुरल नंबर। जैसे कि 16 हम लिख सकते हैं 4 into 4, तो किसी नेचुरल नंबर को हम उसी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो जो आंसर आएगा वो परफेक्ट स्क्वायर है, और इसी तरह का क्राइटेरिया रहेगा किसी भी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर होने का। Similarly, 25 can be expressed as product of natural number 5 with itself. That is why 25 is also a perfect square. Okay. Now, if I ask you a question, is 32 a perfect square? क्या 32 परफेक्ट स्क्वायर है? तो ये आप कैसे चेक कर सकते हैं? देखिए, आपने क्या करना है, 32 के आस नियरेस्ट नंबर्स सोचने हैं जो परफेक्ट स्क्वायर्स हैं। तो उसके लिए वो कब हो पाएगा? जब आपको ये सभी परफेक्ट स्क्वायर्स रिमेंबर है। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपको ये सभी परफेक्ट स्क्वायर्स लर्न होने चाहिए, सभी स्क्वायर्स लर्न होने चाहिए। अगर तो यू हैव ऑलरेडी लर्न दीज परफेक्ट स्क्वायर्स, वेरी गुड। बट अगर आपको नहीं याद तो प्लीज लर्न दीज स्क्वायर्स, जैसे आपने अपने प्राइमरी क्लासेस में टेबल्स लर्न कर रहे हैं, आपके पेरेंट्स, आपके टीचर्स ने आपको टेबल्स लर्न कराए हैं, उसी तरह से अब आपको ये सभी स्क्वायर्स याद करने पड़ेंगे। ओके, तो 32 परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं, हम ये क्वेश्चन कर रहे थे। तो आपने क्या करना है, 32 के क्लोजेस्ट नियरेस्ट कोई ऐसा नंबर सोचना है जो कि परफेक्ट स्क्वायर है। तो हमें तो याद है, जैसे एक नंबर है 32 के आसपास का नंबर 25 है, ठीक है, जो कि 5 का स्क्वायर है। और एक नंबर रहेगा, एक नंबर आगे एक नंबर पीछे सोचेंगे, आगे का नंबर रहेगा 36, जो कि 6 का स्क्वायर है। तो 32 यानी कि 25 और 36 के बीच में लाई करता है 32। तो 32 किसका स्क्वायर होगा? ऐसे नंबर का स्क्वायर जो 5 और 6 के बीच में लाई करेगा। क्यों? 5 स्क्वायर 25 है, 6 स्क्वायर 36 है। तो अगर हम बीच का कोई नंबर लेंगे 25 और 36 का, तो वो 32 अगर हमने लिया तो ये उस नंबर का स्क्वायर होगा जो नंबर 5 और 6 के बीच में लाई करेगा। नाउ द क्वेश्चन इज, क्या कोई ऐसा नेचुरल नंबर है जो 5 और 6 के बीच में लाई करता है? द आंसर इज नो। 5 और 6 में के बीच में कोई नेचुरल नंबर ही एग्जिस्ट नहीं करता, इसीलिए 32 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। सो आंसर इज नो। हियर द की इज नेचुरल नंबर। ये परफेक्ट स्क्वायर
किसी नेचुरल नंबर के स्क्वायर्स हैं, ठीक है। इसीलिए हमने ये चेक करना है कि 32 क्या कोई नेचुरल नंबर है जिसका स्क्वायर 32 हो सकता है। तो नेचुरल नंबर तो ऐसा कोई एग्जिस्ट नहीं करता, सो दैट इज वाई आंसर इज नो। ओके, अब मैं थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं। इज 58 अ परफेक्ट स्क्वायर? एक और एग्जांपल देख लेते हैं, क्या 58 परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं। तो सेम चीज करेंगे, 58 के आगे और एक पीछे ऐसे नंबर्स ढूंढेंगे जो परफेक्ट स्क्वायर्स हैं। तो 58 से पीछे एक नंबर रहेगा 49 जो कि 7 का स्क्वायर है। 58 से आगे का एक नंबर है 64 जो कि 8 स्क्वायर है, ठीक है। अब 58 क्योंकि 49 और 64 के बीच में लाई करता है, तो 58 किसी ऐसे नंबर का स्क्वायर होगा जो 7 और 8 के बीच में लाई करेगा। बट द फैक्ट इज 7 और 8 के बीच में देर इज नो नेचुरल नंबर, कोई नेचुरल नंबर एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो दैट इज वाई 58 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। सो द आंसर इज नो अगेन। ऑल राइट, अब ये तो मैंने आप बहुत ही छोटे नंबर्स आपसे पूछे। What if I ask you a bigger number? Let's say 1057. अगर मैंने आपको इतना बड़ा नंबर पूछा कि क्या ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर है, तो ये ट्रिक तो वहां पे वर्क नहीं करेगी। तो इसके लिए आपने क्या करना है, लेट्स सी। तो किसी बिगर नंबर को अगर चेक करना है, जैसे कि 1057, कि वो परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं, आपने सिंपली उसका यूनिट्स डिजिट चेक करनी है, यानी कि जो वंस प्लेस पे जो डिजिट है, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे 7 है, वो चेक करनी है। अब आप यहाँ परफेक्ट स्क्वायर देखिए, ये 1 से लेकर 10 तक के परफेक्ट स्क्वायर्स हैं। इन सब की आप यूनिट्स डिजिट चेक करेंगे क्या है, ठीक है। क्या किसी भी परफेक्ट स्क्वायर की यूनिट्स डिजिट पे 7 है? नहीं है। आप देख सकते हैं देयर इज नो 7 एट यूनिट्स डिजिट्स एंड दैट इज व्हाई 107 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, सो द आंसर इज नो। अब इसका लॉजिक क्या है? लॉजिक ये है कि मान लेते हैं, चलो मैंने कोई भी नंबर ले लिया 35। अब 35 की यूनिट्स डिजिट पे है 5। मैं 35 का स्क्वायर निकालूंगी तो मैं 35 को 35 से ही मल्टीप्लाई करूंगी। तो बस आपने ये चेक करना है कि यूनिट्स डिजिट पे क्या आएगा। 5 5 जा 25, तो यूनिट्स डिजिट पे तो 5 ही आएगा, राइट। सिमिलरली अगर मैं 36 ले लूं, 36 को 36 से मल्टीप्लाई करूंगी, यूनिट्स डिजिट पे 6 6 जा 36, 6 ही आएगा। एंड अगेन, अब इफ आई टेक नाउ 38, 38 को 38 से मल्टीप्लाई कर लूंगी, 8 8 जा 64, तो यूनिट्स डिजिट पे तो 4 ही आएगा। क्या कोई ऐसा नेचुरल नंबर है इनमें से जिसको उससे मल्टीप्लाई करने पर 7 आए? तो आंसर इज नो, ऐसा कोई भी नेचुरल नंबर नहीं है। तो यूनिट्स प्लेस पे 7 एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता, एंड दैट इज व्हाई 1057 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। तो आप ये देख सकते हैं कि यूनिट्स डिजिट पे क्या होना चाहिए। तो यूनिट्स डिजिट पे या तो 0 होना चाहिए परफेक्ट स्क्वायर बनने के लिए, 0 1 4, देन वी हैव 5 6 एंड 9। तो ये डिजिट्स होने चाहिए किसी भी नंबर के यूनिट्स डिजिट पे। अगर ये नंबर्स प्रेजेंट है तो वो हमारा कहलाएगा परफेक्ट स्क्वायर। तो ये क्राइटेरिया है, किसी नंबर को परफेक्ट स्क्वायर होने का क्राइटेरिया है, आपने यूनिट्स डिजिट चेक करनी है। 0 1 4 5 6 9 अगर प्रेजेंट है तो परफेक्ट स्क्वायर है, और अगर नहीं है ये प्रेजेंट, इनके अलावा लेट्स से अगर 2 प्रेजेंट है यूनिट्स डिजिट पे, या 3 प्रेजेंट है, या फिर 7 प्रेजेंट है, या 8 प्रेजेंट है, अगर ये डिजिट्स प्रेजेंट है यूनिट स्पेस पे, तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। इट विल बी नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। इसी बेस पे हम कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं। तो 1057 की जगह अब हम और बिगर नंबर हम ले लेंगे। तो कितना भी बिगर नंबर हो दैट डजेंट मैटर, आपने सिर्फ चेक करना है उसकी यूनिट्स डिजिट। तो इस 61523 ले लेते हैं, क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है? तो आंसर इज नो। कैसे? आपने यूनिट्स डिजिट चेक करनी, यूनिट्स डिजिट पे 3 है, तो ऐसा कोई भी नेचुरल नंबर नहीं है जब हम उसको उसी से मल्टीप्लाई करेंगे तो यूनिट्स डिजिट पे 3 आएगा। ऐसा कोई भी नहीं नंबर एग्जिस्ट करता, एंड दैट इज व्हाई 61523 is not a perfect square. So the answer is no. So let's move further.
अभी तक हमने 10 तक के स्क्वायर्स देखे थे, ठीक है। अब हम आगे एक्सटेंड करते हैं, 11 ऑनवर्ड्स हम देखते हैं। तो यू कैन सी 11 स्क्वायर इज 121, 12 स्क्वायर इज 144, सो ऑन, सो वी कैन सी टिल 20, 20 का स्क्वायर 400। सेम पैटर्न आप यहाँ पे भी ऑब्जर्व करेंगे। ऑब्जर्व द यूनिट्स डिजिट, यूनिट्स डिजिट पे 1 है, 4, 9, 6, 5, 6, 9, 4, 1 एंड 0, वही पैटर्न रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो दैट इज वाई आपने सिर्फ यूनिट्स डिजिट चेक करनी है और उसके बेस पे आप कह सकते हैं कि कोई भी नंबर परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं। ओके अब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, यू हैव टू रिमेंबर दीज परफेक्ट स्क्वायर्स, काइंडली रिमेंबर दीज परफेक्ट स्क्वायर्स। एटलीस्ट 20 तक तो आपको लर्न होने ही चाहिए। अगर नहीं लर्न किया आपने तो प्लीज आप इनको लर्न करेंगे तो आपका ही फायदा रहेगा, आपको क्वेश्चंस में आसानी रहेगी। ओके और प्लस ये आगे चल के भी आपको अभी तो आप 8th क्लास में, 9th 10th एंड सो ऑन, आगे चल के आपको ये काम ही आने वाले हैं, तो अभी से लर्न कर लेंगे तो आपके लिए बहुत फायदा रहेगा। ओके तो रिमेंबर दीज स्क्वायर्स एंड नाउ लेट्स मूव फर्दर। Now let's look at some important properties of perfect squares. The first property हम already देख चुके हैं, just a quick revision. A number ending in 2, 3, 7 or 8 is never a perfect square. तो जैसे हमने देखा किसी के नंबर के यूनिट्स डिजिट पे यानी कि एंड पे 2, 3, 7 और 8 अगर प्रेजेंट है तो वो परफेक्ट स्क्वायर कभी नहीं हो सकता। तो जैसे कि अगर हम एक बहुत ही बिगर नंबर भी हम अगर चेक कर लेंगे, जैसे कि दिस वन नंबर, आप जस्ट चुटकियों में बता सकते हो कि क्योंकि इसकी यूनिट्स डिजिट पे 3 है तो it will not be a perfect square. All right. Okay. Your next property, a number ending in an odd number of zeros is never a perfect square. तो ये सब हमें क्राइटेरिया बता रहे हैं कि कौन से नंबर्स परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकते। ऑड नंबर ऑफ जीरो जिसमें प्रेजेंट है एंड में वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता। कैसे? सो लेट्स लुक एट सम पैटर्न। 10 square as you already know is 100. Okay. 20 square is 400. तो आप इसको बहुत फास्ट कर सकते हैं। पहले 2 का स्क्वायर ले लो 4, जीरो कितनी है इसमें, सिंगल जीरो है, 1 जीरो है, तो जितनी जीरो यहाँ पे प्रेजेंट है उसका 2 टाइम्स कर लो तो 2 जीरो यहाँ पे लग जाएंगे। सिमिलरली 90 स्क्वायर, 9 का पहले स्क्वायर ले लो 81, यहाँ पे सिंगल जीरो है, 1 जीरो है, 1 का डबल कर लो 2, तो यहाँ पे 2 जीरोस आ जाएंगे। उसी तरह से अगर हमने 300 का स्क्वायर लेना है तो पहले 3 का स्क्वायर ले लो विच इज 9, इसमें 2 जीरोस है, 2 का डबल ले लो 4, यहाँ पे 4 जीरोस आ जाएंगे। देन सिमिलर पैटर्न 600 स्क्वायर विल बी, 6 का स्क्वायर लेंगे 36, 2 जीरोस है तो आगे 4 जीरोस आ जाएंगे, डबल कर देना। नाउ वी हैव 8000, 8000 स्क्वायर कैसे निकालेंगे, 8 का स्क्वायर ले लो 64, यहाँ पे 3 जीरोस है, 3 का डबल करेंगे 6, तो यहाँ पे 6 जीरोस हम पुट कर देंगे सिंपली। देन वी हैव 9000 स्क्वायर, 9 का लेंगे स्क्वायर 81, 3 जीरोस है, 3 का डबल यानी कि 6 जीरोस पुट कर देंगे हम एंड यू विल गेट द स्क्वायर। ओके नाउ लुक एट द पैटर्न। इन सभी परफेक्ट स्क्वायर्स के पैटर्न में देखेंगे नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं एंड में, 2, 2, 4, 6, यानी कि इवन नंबर ऑफ जीरोस है और ये परफेक्ट स्क्वायर्स है। अब इसका रिवर्स, अगर किसी में ऑड नंबर ऑफ जीरोस प्रेजेंट रहेंगे एंड में तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता। तो अगर मैं आपको बोलूं 490, क्या ये परफेक्ट स्क्वायर होगा? नहीं होगा, क्योंकि इसमें ऑड नंबर ऑफ जीरो है, 1 है। सिमिलरली अगर मैं आपको बोलूं विल इट बी अ परफेक्ट स्क्वायर, ये नहीं होगा, एंड में इसके 3 जीरोस आ रहे हैं तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं रहेगा। तो आपने सिंपली एंड में जीरोस चेक करने हैं, राइट। सो वी हैव नेक्स्ट प्रॉपर्टी, द स्क्वायर ऑफ एन इवन नंबर इज ऑलवेज इवन। किसी भी इवन नंबर का स्क्वायर हमेशा इवन ही आएगा। सिंपली चेक कर लेते हैं, कोई भी आप इवन नंबर ले लीजिए, 6 ले लीजिए, 6 स्क्वायर इज 36, हमें इवन नंबर मिल गया। 8 स्क्वायर इज 64, हमें इवन नंबर मिल गया। Similarly, 12 square is 144. Again, we have got an even number. तो इस तरह से आप चेक करेंगे and you will agree with this property कि even number का square हमेशा even ही रहेगा। Similarly, we have next property, the square of an odd number is always odd, right?
देख लेते हैं इसको। 3 स्क्वायर 9 आ गया, 5 स्क्वायर इज 25, 9 स्क्वायर इज 81, 13 स्क्वायर इज 169 एंड सो ऑन। तो आप देख सकते हैं हर एक इवन नंबर ऑड नंबर का स्क्वायर ऑड नंबर ही होगा। So now we will look at another very important property. Remember हम जितनी भी properties कर रहे हैं इनके बेस पे क्वेश्चंस आते हैं, तो please focus on these properties. The next property says that for every natural number n, we have sum of first n odd natural numbers is equal to n square. बहुत सिंपल है। देखो कोई भी नेचुरल नंबर हम ले लेंगे n, ठीक है। लेट्स से एग्जांपल से देखते हैं। n हमने ले लिया, लेट अस सपोज 3, ओके। अब उनका हम किसका सम लेंगे? सम ऑफ फर्स्ट n और नेचुरल नंबर्स, यानी कि n यहाँ पे 3 है, फर्स्ट 3 और नेचुरल नंबर्स ले लो। तो हम वन ऑब्वियसली 1 से स्टार्ट करेंगे। 1 है पहले नेचुरल ऑड नंबर, 1 प्लस अगला ऑड नंबर 3 प्लस 5। हमने 3 ही लेने हैं क्योंकि n हमारा 3 है। अब इनको आप करेंगे सम, 1 प्लस 3 4 प्लस 5 9, और हमें तो पता है 9 एक परफेक्ट स्क्वायर है, किसका? 3 का। तो 9 इज 3 स्क्वायर, एन हमारा 3 था और हमें भी जो हमने सम किया हमें 3 स्क्वायर ही मिल गया। ये है प्रॉपर्टी, ओके। एक और एग्जांपल देखते हैं। अब एन हम ले लेते हैं, लेट अस सपोज 5, ठीक है। यानी कि फर्स्ट 5 और नेचुरल नंबर्स का सम लेंगे। तो 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9। तो ये हमारे ये पहले के 5 और नेचुरल नंबर्स आ चुके हैं। अब इसका सम विदाउट डूइंग एक्चुअली एडिशन हम बता सकते हैं कि इसका सम कितना होगा? n स्क्वायर, यानी कि 5 स्क्वायर विच इज 25। तो विदाउट डूइंग एडिशन बेस्ड ऑन दिस प्रॉपर्टी यू कैन टेल द आंसर, ठीक है। अब सिमिलरली n इज इक्वल टू, अगर हमने ले लिया सपोज 8, यानी कि हमने फर्स्ट 8 और नेचुरल नंबर्स लेने हैं। 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9 प्लस 11 प्लस 13 एंड प्लस 15। ये हमारे पास आ गए फर्स्ट 8 और नेचुरल नंबर्स। इसका जो हम सम करेंगे, कुछ नहीं करना, सम करने की जरूरत नहीं है, सिंपली 8 का स्क्वायर आ जाएगा which is 64. So this is how this property is used. So we have this next property which says that there are 2n non-perfect square numbers between the squares of the numbers n and n plus 1. तो प्रॉपर्टी को हम बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में ब्रेक डाउन करते हैं। सबसे पहले हम लेंगे n, कोई नेचुरल नंबर लेंगे n, लेट अस सपोज वी हैव टेकन n3, और उसका नेक्स्ट नंबर कंसेक्यूटिव नंबर n प्लस 1। तो n प्लस 1 क्या रहेगा? 3 प्लस 1 दैट इज 4, राइट। अब हम इनका लेंगे स्क्वायर्स। तो n का स्क्वायर ले लेंगे हम। n का स्क्वायर इज 3 का स्क्वायर विच इज इक्वल टू 9, और n प्लस 1 स्क्वायर, n प्लस 1 हमारा 4 है, 4 स्क्वायर विच इज इक्वल टू 16। अब प्रॉपर्टी क्या कहती है कि इन स्क्वायर्स के बीच में, so that is n 9 और 16 के बीच में there is 2n non perfect square numbers। 9 और 16 में एग्जिस्ट करते हैं 2n नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स। 2n यानी कि 2 मल्टीप्लाई बाय n हमारा है 3, तो 2 इंटू 3 कर दीजिए यानी कि 6। तो 9 और 16 के बीच में क्या एग्जिस्ट करते हैं? 6 नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स। तो आप ये क्रॉस चेक कैसे कर सकते हैं? 9 और 16 के बीच के नंबर्स बोलिए कितने हैं? 10 है, 11, 12, 13, 14 एंड 15। तो ये सभी हमारे पास 6 नंबर्स आ चुके हैं जो कि 9 और 16 के बीच में है। नंबर 1। नंबर 2, ये सभी नंबर्स क्या हैं? नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स। You know that you have remembered all the squares. इनमें से कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो किसी का परफेक्ट स्क्वायर हो। तो ये प्रॉपर्टी कहती है। तो विदाउट एक्चुअली काउंटिंग दीज नंबर्स आप 2n फॉर्मूला लगा के बता सकते हैं कि कितने नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स एग्जिस्ट करते हैं, राइट। 4, n इज 4, तो n प्लस 1 स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि 4 प्लस 1, सॉरी स्क्वायर अभी नहीं लेंगे,
n प्लस 1 यानी कि 4 प्लस 1 दैट इज 5. ओके, अब इनके स्क्वायर्स लेंगे. n स्क्वायर यानी कि 4 स्क्वायर विच इज इक्वल टू 16, राइट. सिमिलरली n प्लस 1 स्क्वायर ले लेंगे. n प्लस 1 हमारा 5 है. 5 स्क्वायर विच इज इक्वल टू 25. अब 16 और 25 के बीच में कितने नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स एग्जिस्ट करेंगे? आंसर इज 2n. यस, 2n एग्जिस्ट करेंगे. दैट इज 2 मल्टीप्लाई बाय n हमने लिया था 4, तो 2 इंटू 4 यानी कि 8. So 8 नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स एग्जिस्ट करेंगे बिटवीन 16 एंड 25. ऑलराइट, ओके. सो एक और अगर एग्जांपल ले लेते हैं तो आपके लिए आई थिंक और भी इजी रहेगा. जितने एग्जांपल्स देखेंगे उतना आपके लिए अच्छा है. अब हम ले लेते हैं 5 और 6. अगर n 5 है तो n प्लस 1 होगा 6. n स्क्वायर यानी कि 5 स्क्वायर विच इज इक्वल टू 25. n प्लस 1 यानी कि 6 स्क्वायर विच इज इक्वल टू 36. अब इनके बीच में 25 और 36 के बीच में कितने एग्जिस्ट करेंगे नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स? 2n. यस, तो 2 इंटू n हमने लिया था 5. 2 इंटू 5 विच इज इक्वल टू 10. सो 25 और 36 के बीच में एग्जिस्ट करेंगे 10 नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स. क्लियर? तो इसके बेस पे जब एक्सरसाइज में क्वेश्चंस आएंगे आप उनको आसानी से सॉल्व कर लेंगे. सो वी हैव नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर 7. स्क्वायर ऑफ एन ऑड नेचुरल नंबर n can be expressed as a sum of consecutive natural numbers which is n square minus 1 upon 2 and n square plus 1 upon 2. तो सबसे पहले घबराना नहीं है, ये सब देखकर बहुत ही आसान है. हम इजी लैंग्वेज में इसको समझेंगे. सबसे पहले आपने लेना है ऑड नेचुरल नंबर. क्यों? क्योंकि ये प्रॉपर्टी किसके लिए वैलिड है? सिर्फ ऑड नेचुरल नंबर के लिए ही वैलिड है. दिस इज द की पॉइंट. इवन पर वैलिड नहीं है, ओनली फॉर ऑड नेचुरल नंबर. ओके, तो n हमारा कोई ऑड नेचुरल नंबर है. तो चलिए हम ले लेते हैं n को 3 से स्टार्ट करेंगे. n हमारा 3 है तो n का स्क्वायर ले लेंगे. इसके बाद हम n स्क्वायर यानी कि 3 स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 9. ओके, अब हमने ये प्रॉपर्टी क्या कह रही है कि इसका जो स्क्वायर है दैट इज 9, उसको हम लिख सकते हैं एज अ सम ऑफ टू कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स. कोई दो कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स के सम की तरह हम इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं. और वो कौन से होंगे कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स? एक होगा n स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2 और एक होगा n स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 2. तो ये कैसे हम फाइंड करेंगे? n स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2. देखिए सबसे पहले हम क्या फाइंड करेंगे? n इज 3, तो 3 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2 दैट इज 3 स्क्वायर इज बॉड मास का रूल याद रखना है. बॉड मास क्या कहता है? ऑर्डर. b दैट इज ब्रैकेट o यानी कि ऑर्डर. ब्रैकेट यहाँ है नहीं है. नेक्स्ट इज o ऑर्डर यानी कि स्क्वायर. तो स्क्वायर पहले हमने सॉल्व करना है. 9 माइनस 1 अपॉन 2 विच इज 8 अपॉन 2 विच इज इक्वल टू 4. एक हमारा नेचुरल नंबर आ गया 4 और दूसरा क्या होगा हमारा? n स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 2. इसको हम ले लेंगे n स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 2. n इज एज ए मेंशन 3 है तो 3 स्क्वायर 9 प्लस 1 अपॉन 2 दैट इज 10 अपॉन 2 इज इक्वल टू 5. यानी कि हमारे पास दो कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स आ चुके हैं. एक है 4 और एक है 5. यानी कि हम 9 को हम कैसे लिख सकते हैं? तो 9 कैन बी रिटन एज अ सम ऑफ 4 प्लस 5. तो ये ही हमारी प्रॉपर्टी कहती है कि हमने और नेचुरल नंबर के स्क्वायर को ऐसे कैसे एक्सप्रेस किया है? सम ऑफ टू कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स 4 एंड 5. और ये कौन से नेचुरल नंबर्स होंगे? दीज टू, राइट. ऑब्वियसली अगर आपको एक पता लग जाएगा 4 तो उसका नेक्स्ट होगा 5, तो आपको ये करने की जरूरत ही नहीं है. ओके, एक और एग्जांपल देखते हैं. इस पर हम n लेते हैं. क्या लें? n को हम 6 ले लें. क्या n 6 ले सकते हैं? नहीं ले सकते. क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि ये प्रॉपर्टी ऑड नेचुरल नंबर्स के लिए ही वैलिड है. रिमेंबर दैट. ओके, तो हम n लेते हैं 5 से स्टार्ट करेंगे. तो n स्क्वायर सबसे पहले हम फाइंड आउट कर लेंगे. 5 स्क्वायर यानी कि 25. ओके, अब 25 दो कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स का सम होगा. कौन से वो होंगे? पहले इसको हम लेते हैं. पहला नंबर ये निकल कर आएगा n स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2 यानी कि 5
square minus 1 upon 2 which is 25 minus 1 upon 2 which is 24 upon 2 which is 12. तो पहला नंबर हमारा आ गया 12 और दूसरा नंबर क्या होगा दिस वन n स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 2. तो ये आपको फाइंड करने की जरूरत नहीं है. क्यों? क्योंकि कंसेक्यूटिव है. तो अगर एक 12 होगा और n स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2 अगर 12 होगा तो उसका नेक्स्ट कंसेक्यूटिव नंबर विच इज 13 ही निकल कर आएगा. आप चेक करिए n स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 2 शुड बी 13. ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, यानी कि 25 कैन बी रिटन एज सम ऑफ 12 एंड 13. So we have got this answer. Similarly, you can take n as odd number like 7 or 9 or 11 and do yourself and just find whether you are able to do that. In case अगर आपको यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी क्वेरी है, तो प्लीज ड्रॉप इन द कमेंट सेक्शन. I will be happy to answer your query. अब नेक्स्ट हम प्रॉपर्टी जो देखेंगे, एज सच प्रॉपर्टी नहीं है, वो एक पैटर्न है, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पैटर्न जो हम ऑब्जर्व करते हैं स्क्वायर नंबर्स में, ऐसे नंबर्स में जो 1 डिजिट्स में है. जैसे कि 1 स्क्वायर इज 1, सिंपल. 11 स्क्वायर आप बिना एक्चुअली मल्टीप्लाई करे कैसे फाइंड कर सकते हैं, एक पैटर्न की हेल्प से. 11 स्क्वायर क्या रहेगा, सबसे पहले देखेंगे 11 में कितने वंस हैं, कितने डिजिट्स हैं, यानी कि 2 वंस है. ठीक है, तो आप काउंटिंग स्टार्ट करेंगे 1 से. पहले 1 लिखेंगे और फिर 2 लिखेंगे. 2 तक हम क्यों रुक जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे 2 वंस है, तो 1 और 2. इसके बाद हम ऑपोजिट काउंटिंग स्टार्ट करेंगे, 2 से वापस जाएंगे. 2 को दोबारा नहीं लिखना, 2 से वापस जाना है, फिर से 1 और रुक जाएंगे. ठीक है, तो ये है पैटर्न, इसको आगे देखिए. इसी तरह से अगर 111 स्क्वायर अगर आपको आ जाता है, यानी कि 111 का स्क्वायर आ जाता है, तो इसी पैटर्न की हेल्प से हम कैसे फाइंड करेंगे 111 स्क्वायर, यानी कि इसमें 3 वंस है, तो काउंटिंग हम 3 तक लेके जाएंगे. 1 से स्टार्ट करेंगे, 1 2 एंड 3. यहाँ पे रुक जाएंगे, यहाँ से रिवर्स काउंटिंग स्टार्ट हो जाएगी 1 तक. तो 3 को रिपीट नहीं करना, 3 के रिवर्स काउंटिंग 2 एंड 1. तो ये इसका स्क्वायर आ गया. इंटरेस्टिंग. ओके, सिमिलरली 4 टाइम्स 1 1111 का स्क्वायर भी हम इसी पैटर्न से फाइंड करेंगे. 4 वंस है, काउंटिंग कहां तक जाएगी, 4 तक जाएगी. स्टार्ट करेंगे 1 से, 1 2 3 एंड 4, रुक जाएंगे. इसके बाद रिवर्स काउंटिंग 3 2 1. इतना बिगर नंबर हमने सिर्फ एक पैटर्न की हेल्प से फाइंड कर लिया. इजंट इट इंटरेस्टिंग. अब नेक्स्ट हम ले लेंगे 5 टाइम्स 1. इसमें कितने हैं, 5 वंस है. अगेन 1 तक काउंटिंग स्टार्ट, 1 से स्टार्ट करके काउंटिंग 1 2 3 4 5 पे हमने रुक जाना है, क्योंकि 5 वंस हैं. अब रिवर्स काउंटिंग 4 3 2 1. So you've got this square. So I hope you liked it. Okay. Now let's move further. अब बेटा सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट, अभी तक हमने प्रॉपर्टीज सीखी है स्क्वायर नंबर्स की. अब हम इनके बेस पे करेंगे क्वेश्चन सॉल्व. तो एनसीईआरटी की करेंगे एक्सरसाइज 5.1. टेक आउट योर रजिस्टर्स एंड पेन एंड स्टार्ट प्रैक्टिसिंग विद मी. सो लेट्स बिगिन एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर 1. इसमें बस एक बात आप नोट करिए, किसी भी क्वेश्चन के लिए आपने 3 स्टेप्स करने हैं. रीड द क्वेश्चन, थिंक एंड आंसर. ये 3 स्टेप्स वाली जो ट्रिक है, अगर आप किसी भी क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रॉन्ग आंसर इज वेरी लेस. ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 1. व्हाट विल बी द यूनिट डिजिट ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ फॉलोइंग नंबर्स. ये सब नंबर्स दिए हुए हैं, इनका जो स्क्वायर होगा उसके यूनिट डिजिट पे क्या नंबर आएगा. सो क्या अब इतने बड़े नंबर्स हैं, क्या इनका स्क्वायर्स लेंगे? नो, इनका स्क्वायर लेने की जरूरत नहीं है. आपने बस क्या करना है, इनके यूनिट डिजिट का स्क्वायर लेना है. तो पहला नंबर है 81. 81 के यूनिट्स डिजिट पर है 1. 1 का स्क्वायर जो लेंगे वही 81 के स्क्वायर का यूनिट डिजिट होगा. तो 1 स्क्वायर का जो यूनिट डिजिट होगा वही 81 के स्क्वायर का यूनिट डिजिट होगा. 1 का स्क्वायर इज 1, तो 81 का यूनिट डिजिट होगा, स्क्वायर का यूनिट डिजिट होगा 1. ओके, नेक्स्ट 272. तो 272 के स्क्वायर के यूनिट डिजिट में क्या आएगा, हमने इसके यूनिट डिजिट का स्क्वायर फाइंड करना है 4, और क्योंकि ये सिंगल डिजिट ही है तो सीधा आंसर 4 ही आएगा. तब 799, इसका यूनिट डिजिट चेक करेंगे, 9 है,
9 का स्क्वायर क्या होता है 81। 81 का यूनिट डिजिट क्या है 1, तो इसका यूनिट डिजिट में 1 ही आएगा, यानी कि 799 के स्क्वायर जब हम लेंगे उसका यूनिट डिजिट विल बी 1। 3853 यूनिट डिजिट देखेंगे 3, तो 3 का स्क्वायर लेंगे 9, सिंगल डिजिट है तो ये तो स्ट्रेट फॉरवर्ड आपने 9 ही लिख देना है। देन 1 2 3 4 यूनिट डिजिट पे है 4, 4 का स्क्वायर देखेंगे 16, 16 के यूनिट डिजिट पे क्या है 6, तो यानी कि 1 2 3 4 के भी जो स्क्वायर आएगा उसके यूनिट डिजिट पे होगा 6। नेक्स्ट क्वेश्चन 26387 यूनिट डिजिट चेक करेंगे, पहला है 7, यूनिट डिजिट 7, 7 का स्क्वायर लेंगे क्या है 49, 49 की यूनिट डिजिट पे क्या है 9, तो आंसर इज 9, यानी कि इस पूरे नंबर के स्क्वायर पे जो यूनिट डिजिट होगा वो होगा 9। नेक्स्ट इसके यूनिट डिजिट चेक करेंगे 8, 8 का लेंगे स्क्वायर क्या होगा 64, 64 का यूनिट डिजिट 4, वेरी गुड, तो आंसर इज 4। नेक्स्ट 0, तो 0 का तो स्क्वायर रहेगा 0 ही, उसके यूनिट डिजिट पे 0 ही आएगा। और तो इसमें इसका जो स्क्वायर होगा उसमें 2 जीरोस आएंगे लास्ट में, बट हमने यूनिट डिजिट पर ही बताना है तो यूनिट डिजिट पे 0 ही होगा। नेक्स्ट वी हैव दिस नंबर, यूनिट डिजिट है 6, 6 का स्क्वायर इज 36, 36 का यूनिट डिजिट 6, तो इसके भी यूनिट डिजिट में आएगा 6। तो द लास्ट वन, अब आप पहले आप आंसर करेंगे, सोचिए और आंसर करेंगे। सो आई होप आप सोच रहे हैं और आंसर दे दिया है, तो आंसर इज 5, 5 का स्क्वायर 25, 25 यूनिट डिजिट 5, सिंपल। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो वी हैव नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, द फॉलोइंग नंबर्स आर ऑब्वियसली नॉट परफेक्ट स्क्वायर्स, गिव रीजंस। तो कुछ इन्होंने नंबर्स दिए हुए हैं और ये बता रहे हैं कि ये नंबर्स परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स नहीं है, पर क्यों नहीं है, इसके क्या रीजन है वो आपसे पूछा जा रहा है। तो हम इसके लिए जो हमने कॉन्सेप्ट समझे हैं स्क्वायर्स को लेके, उन कॉन्सेप्ट को यूज करके आंसर करेंगे। पहला नंबर है 1057, सबसे पहले आपने यूनिट्स डिजिट चेक करनी है 7, 7 है। अब हमने क्या देखा था कि एनी नंबर which ends in 2, 3, 7 और 8 is not a perfect square number, वो perfect square number नहीं होता। तो ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं अपने बेसिक कॉन्सेप्ट में कि जिस नंबर के यूनिट्स डिजिट पर 2, 3, 7 या 8 आएगा वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होता। तो रीजन तो ये है, बट अगर मैं आपसे पूछूं कि क्यों नहीं होता, क्यों जो भी नंबर के एंड में 2, 3, 7 या 8 आता है वो परफेक्ट स्क्वायर क्यों नहीं होता, इसके पीछे का रीजन आपको पता है। रिमेंबर द बेसिक कॉन्सेप्ट जो हमने अभी डिस्कस किया था। तो इसके पीछे का क्या रीजन है, क्योंकि 1 से लेकर 9 तक अगर आप देखेंगे इन सब के स्क्वायर, 1 से लेकर 9 जितने भी डिजिट्स हैं इन सब के जब आप स्क्वायर्स देखेंगे उन सब के स्क्वायर्स के यूनिट्स डिजिट पर कहीं भी 2, 3, 7 या 8 नहीं है। तो ऑब्वियसली यूनिट्स डिजिट पे इनमें से ही कोई नंबर रहेगा, प्रेजेंट होगा। तो इनके स्क्वायर के यूनिट्स डिजिट में 2, 3, 7 और 8 नहीं एग्जिस्ट करता। दैट इज वाई कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर इन डिजिट्स पर एंड नहीं हो सकता। सो आई होप आपको ये रीजन क्लियर है। अगर नहीं क्लियर तो प्लीज ड्रॉप योर क्वेश्चन इन द कमेंट बॉक्स, आई विल बी हैप्पी टू आंसर दैट। ओके, सो नाउ वी विल सी नेक्स्ट नंबर 23453, बड़ा नंबर है, आपने सिंपल यूनिट डिजिट चेक कर ली, यूनिट डिजिट पे आ गया 3, तो जस्ट वी हैव डिस्कस्ड कि एन पे 3 है तो इट कैन नॉट बी परफेक्ट स्क्वायर, तो इसका सेम रीजन है। इसकी यूनिट डिजिट पर 8 है, अगेन इट कैन नॉट बी अ परफेक्ट स्क्वायर, तो सेम रीजन रहेगा। एन में 2 है, अगेन द सेम रीजन। नाउ दिस इज अ डिफरेंट नंबर 64,000, अब इसके यूनिट्स डिजिट पे तो 0 है, लेकिन 0 के केस में आपने क्या चेक करना है कि एंड में कितने जीरोस हैं, और नंबर ऑफ जीरोस है या इवन नंबर ऑफ जीरोस है। इट इज हैविंग 3 zeros और नंबर ऑफ जीरोस,
तो और नंबर ऑफ जीरोस जहां पे होंगे वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता। और नंबर ऑफ जीरोस एट द एंड, अगर एंड में और नंबर ऑफ जीरोस होंगे तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता। इवन नंबर ऑफ जीरोस होंगे तभी वो परफेक्ट स्क्वायर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट नंबर, यूनिट डिजिट है 2। अगेन द सेम रीजन दैट वी हैव डिस्कस, 2 पर एंड नहीं कर सकता। नेक्स्ट नंबर में ये जीरो वाला केस है, लास्ट में आप जीरो जीरो देख सकते हैं। कितने जीरोस है ये चेक करने हैं। ये है ऑड नंबर ऑफ जीरोस, तो ये रीजन रहेगा कि ऑड नंबर ऑफ जीरोस अगर एंड में आएंगे तो वो नहीं रह सकता। ऑड नंबर ऑफ जीरोस। देन लास्ट वन, ये भी जीरो का केस है, लास्ट में सिंगल जीरो है, 1 0 है। अगेन द सेम थिंग, सेम रीजन कि ऑड नंबर ऑफ जीरोस एंड में एग्जिस्ट नहीं कर सकते। जब इवन नंबर ऑफ जीरोस होंगे तभी वो परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है, राइट। सो आई होप ये आपको क्लियर है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो वी हैव क्वेश्चन नंबर 3, द स्क्वायर्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी ऑड नंबर्स। ये नंबर्स दिए हुए हैं, इनमें से कौन से नंबर्स हैं जिनके स्क्वायर्स ऑड नंबर्स होंगे। तो इसके लिए हमने प्रॉपर्टी यूज करनी है, कौन सी, द स्क्वायर्स ऑफ ऑड नंबर्स आर ऑलवेज ऑड नंबर्स, यानी कि ऑड नंबर का स्क्वायर ऑड ही होगा। तो जो इनमें से नंबर ऑड है उसका स्क्वायर भी ऑड होगा, राइट। तो पहला नंबर है 431, ये है, दिस इज ऑड नंबर एंड हेंस इसका स्क्वायर ऑड ही रहेगा, राइट। नेक्स्ट वी हैव 2826 नंबर, ये नंबर तो क्या है, इवन नंबर है, इवन नंबर का स्क्वायर इवन ही रहेगा, तो दिस विल नॉट बी एन ऑड नंबर, राइट। नेक्स्ट वी हैव 7779, तो वी हैव ऑड नंबर एंड हेंस इसका स्क्वायर भी ऑड होगा। The last one 82004, so we have got even number and hence इस नंबर का स्क्वायर इवन होगा, इसका स्क्वायर इवन होगा एंड हेंस तो हमारे पास कौन से आ गए, 431 एंड 7779, ये दो नंबर्स हैं जिनका स्क्वायर ऑड रहेगा क्योंकि ये दोनों ऑड नंबर्स हैं, राइट। क्वेश्चन नंबर 4 says observe the following pattern and find the missing digits। तो इस क्वेश्चन में हमें कुछ स्क्वायर्स का पैटर्न दिया हुआ है, उसे ऑब्जर्व करेंगे और मिसिंग डिजिट्स फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले 11 स्क्वायर इज 121, 101 स्क्वायर हमें दिया हुआ है, इसमें 10201। अब अगर आप अगला स्क्वायर देखेंगे 1001 का स्क्वायर, तो आप पैटर्न फाइंड करेंगे। पैटर्न क्या जा रहा है, सबसे पहले 1 लिखा है, ठीक है, उसके बाद 0 है, कितना जीरो, जितने जीरोस 1 के बीच में है, इसमें एक ही 0 है, तो 1 के बीच में एक 0, उसके बाद 2 लिख देंगे, 2 के बाद अगेन 1 0 एंड देन लास्ट में 1 लिखेंगे, यानी कि बिगनिंग में और एंड में 1 आएगा, सेंटर में 2 आएगा और 1 और 2 के बीच में 0 कितने आ रहे हैं, जितने इन 1 के बीच में जीरोस है। सिमिलरली आप यहाँ देखेंगे 2 1 के बीच में 2 जीरोस है, ठीक है। तो पहले 1 से बिगिन कर रहे हैं, उसके बाद 2 जीरोस आएंगे। 2 जीरोस क्यों, क्योंकि यहाँ पे 2 जीरोस हैं, 2 जीरोस फिर 2 लिखेंगे, फिर से 2 जीरोस और 1 लिखेंगे। तो बिगनिंग में 1, एंड में 1, सेंटर में 2 और 1 और 2 और 2 और 1 के बीच में जीरोस। अब यहाँ देखिए 2 1 के बीच में कितने जीरोस हैं, 4 जीरोस हैं। तो 1 से बिगिन कर रहे हैं, 1 पर एंड कर रहे हैं, सेंटर में 2 है। अब यहाँ पे मिसिंग डिजिट्स है, तो यहाँ पे पैटर्न के अकॉर्डिंग जीरोस आएंगे, कितने जीरोस आएंगे, जितने जीरोस यहाँ पे हैं, 4 जीरोस यहाँ पे हैं, तो 1 और 2 के बीच में आपने 4 जीरोस पुट कर देने। सिमिलरली 2 और 1 के बीच में भी 4 जीरोस पुट कर देने। तो ये आप पैटर्न के अकॉर्डिंग हमने आंसर फाइंड कर दिया। अगेन अब आप देखेंगे 2 1 के बीच में 6 जीरोस हैं, ऐसा नंबर है, इसका स्क्वायर फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम बिगिनिंग में 1 आएगा, एंड में भी 1 आएगा, ठीक है, सेंटर में नंबर आएगा 2। 1 और 2 के बीच में कितने जीरोस आएंगे, जितने यहाँ पे जीरोस है, 6 जीरोस है, तो यहाँ पे 6 जीरोस आप पुट कर देंगे, 1 2 3 4 5 एंड 6। सिमिलरली 2 और 1 के बीच में भी 6 जीरो से पुट करेंगे क्योंकि यहाँ पे 6 जीरोस हैं। सो 1 2 3 4 5 एंड 6, तो ये आपका आंसर बन गया। तो इस तरह से पैटर्न को क्लियरली ऑब्जर्व करेंगे और फिर डिजिट्स को फाइंड करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 सेज
ऑब्जर्व द फॉलोइंग पैटर्न एंड सप्लाई द मिसिंग नंबर। सेम इस क्वेश्चन में भी हमें पैटर्न दिया हुआ है जिसको ऑब्जर्व करके हमें नंबर्स फाइंड करने हैं। पैटर्न को पहले कीनली ऑब्जर्व करेंगे। 11 स्क्वायर इज 121 और 101 स्क्वायर इज 10201। अब एक चीज यहाँ पे देखेंगे, दो वंस हैं, दो और दो वंस के बीच में कोई भी जीरो नहीं है। अगला केस है 101, दो वंस के बीच में जीरो आ गया, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आ रहा है? वन से बिगिन करेंगे। कितने वंस हैं ये चेक करना है, वंस कितने, टू वंस हैं तो काउंटिंग जाएगी वन से लेकर टू, वन और टू, बीच में जीरो पुट करेंगे और टू के बाद वापस से वन जाएंगे और बीच में जीरो पुट करेंगे। तो वन से बिगिन करेंगे, वन और टू, टू पे रुक जाएंगे, टू से रिवर्स काउंटिंग स्टार्ट हो जाएगी वन और बीच में इनके जीरो पुट कर देंगे, ठीक है। सिमिलरली इस क्वेश्चन में देखेंगे थ्री वंस हैं, 10101, थ्री वंस हैं, काउंटिंग वन से लेकर स्टार्ट करके हम थ्री तक जाएंगे, वन टू थ्री, बीच में जीरो जीरो आएगा और थ्री के बाद रिवर्स काउंटिंग शुरू होगी, थ्री टू वन और इनके बीच में भी जीरो जीरो आएंगे, एक एक जीरो आएगा, राइट। सिमिलरली हेयर, अब ये हमें फाइंड करना है, 1010101, बिगनिंग में वन, एंड में वन, टोटल वंस कितने हैं, 1 2 3 4, फोर वंस है यानी कि काउंटिंग वन से लेकर फोर तक जाएगी, वन, बीच में जगह छोड़ेंगे, 1 2 3 4, फोर पे रुकेंगे, अब रिवर्स काउंटिंग, 3 2 1 और इनके बीच में जीरो, एक एक जीरो पुट कर देंगे। तो ये आपका बन गया आंसर बाय ट्रैकिंग दैट पैटर्न। ओके, इस क्वेश्चन में अब रिवर्स दिया हुआ है, हमें आंसर दिया हुआ है और हमें स्क्वायर नंबर फाइंड करना है। तो सबसे पहले आप ये देख लेंगे काउंटिंग कहाँ तक जा रही है, 1 2 3 4 5, 4 3, तो 5 तक काउंटिंग गई है, 5 के बाद फिर रिवर्स शुरू हो चुकी है, ठीक है, 1 तक गई है क्योंकि 5 मैक्सिमम है, यानी कि वंस कितने आएंगे इसमें, 5 वंस आएंगे। एक तो इनिशियल में 1 आ जाएगा और एक एंड में 1 आ जाएगा, ठीक है। टोटल वंस हमें चाहिए 5 और बीच में 0101 आएगा, तो पुट करते जाएंगे 01 01 01, वंस कितने चाहिए हमें, 5 चाहिए, कितने हो गए 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे बीच में एक जीरो आ जाएगा, तो 1 2 3 4 5, 5 वंस आ चुके हैं, so this is how we have got this answer, right? Let's do question number 6. Using the given pattern, find the missing numbers. So we have got one more pattern based question. तो सबसे पहले हम पैटर्न ऑब्जर्व करेंगे। एक आप चीज ऑब्जर्व कर सकते हैं कि यहाँ पे सीरीज ऑफ नंबर्स हैं। वी कैन से देयर इज अ फर्स्ट लाइन ऑफ नंबर्स, सेकेंड लाइन ऑफ नंबर्स, थर्ड लाइन एंड फोर्थ लाइन ऑफ नंबर्स। तो देयर हैज टू बी सम रिलेशनशिप बिटवीन नंबर्स जो कि एक पैटर्न में निकल कर आएगा। सो लेट्स सी, पहला फर्स्ट लाइन में वन है, देन टू, अगेन टू एंड देन थ्री। उसके बाद ऑब्जर्व स्क्वायर्स तो हर टर्म में है, तो एज ऑफ नाउ भी हम स्क्वायर्स को भूल जाते हैं, जस्ट नंबर्स पे फोकस करते हैं। देन वी हैव टू इन द फर्स्ट लाइन, थ्री, देन सिक्स एंड सेवन, 3 4 12 13। तो पैटर्न कुछ समझ में आ रहा है? आई टेल यू, 1 into 2 that gives you 2 which is in the third line. Then इस 2 पे हम +1 कर देंगे, so we get 3 that is in the fourth line. अब हम ये पैटर्न शायद हो सकता है, इसको हम कंफर्म करेंगे क्या ये पैटर्न आगे भी फॉलो हो रहा है। So let's see, 2 into 3 that gives you 6, then 6 plus 1 gives you 7, तो फॉलो तो हो रहा है। Now check, let's check it out again. 3 into 4 that gives you 12, 12 plus 1 gives you 13. तो ये पैटर्न यानी कि फॉलो हो रहा है हर एक केस में। अब इसी पैटर्न के बेस पर हम नंबर्स को फिलअप करेंगे। तो 4 and 5, 4 into 5 gives you 20. Put 20 here, then 20 plus 1, 21. So that's right. That means we are on the right track. Then 5 and dash gives 30. तो 5 को किसी से मल्टीप्लाई करना है जिससे हमें 30 आए, and obviously it is 6. So 5 into 6 gives you 30, then 30 plus 1 gives you 31. Okay. Next case, 6 into 7 gives you 42. So fill up, write down 42 here, then 42 plus 1 gives you 43 in the fourth line, right? So this is all. By simply observing the pattern very carefully, we can do such type of question. Now let's move further. Without adding, find the sum.
यानी कि ये कुछ नंबर्स दिए हुए हैं, इनको एक्चुअली ऐड किए बिना आपने इनका सम फाइंड करना है। इसके लिए हम प्रॉपर्टीज यूज करेंगे, जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन है 1+3+5+7+9। तो इसमें जो प्रॉपर्टी यूज होगी आप देख सकते हैं, ये क्या है, सम ऑफ फर्स्ट एंड ऑड नंबर्स। ये ऑड नंबर्स का एडिशन यहाँ पे किया हुआ है और इसके बेस पर जो प्रॉपर्टी हमने अभी पढ़ी है, सम ऑफ फर्स्ट एंड ऑड नंबर्स इज इक्वल टू एन स्क्वायर। तो यहाँ पे सभी ऑड नंबर्स हैं फर्स्ट ऑफ ऑल, और कितने ऑड नंबर्स हैं ये चेक कर लेंगे, 1 2 3 4 एंड 5। तो ये सम ऑफ फर्स्ट 5 ऑड नंबर्स है, तो क्योंकि 5 है इसीलिए हम इसका आंसर लेंगे 5 स्क्वायर विच इज इक्वल टू 25। तो एडिशन करके एक्चुअली किए बिना ही आप ये आंसर फाइंड कर सकते हैं बेस्ड ऑन दैट प्रॉपर्टी। सो नेक्स्ट वी हैव, ये सभी ऑड नंबर से आप देख सकते हैं, कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19। ठीक है, और इनके कितने ही नंबर्स में, कितने सच नंबर्स हैं, सो वी हैव दिस 10 नंबर्स। सो वी हैव फर्स्ट 10 ऑड नंबर्स, क्योंकि 10 ऑड नंबर्स है तो हम 10 का ही स्क्वायर ले लेंगे, 10 स्क्वायर विच इज इक्वल टू 100। तो सीधा आपका आंसर आ जाएगा 100, राइट। Similarly, next again we are having odd numbers in series. सभी odd numbers consecutive में कितने हैं बस ये चेक करना है। So these are, you can count, these are 12 in numbers. 12 है क्योंकि इसीलिए हम लेंगे 12 square which is equal to 144. I hope you remember the squares of numbers. Very important. Okay. तो आप देख सकते हैं प्रॉपर्टी यूज करके हम स्ट्रेट अवे सम फाइंड कर सकते हैं, like this we have done. Question number 8 says, first part, express 49 as the sum of 7 odd numbers. तो देखो जब भी आप सम ऑफ ऑड नंबर्स पढ़ेंगे तो आपको एकदम से प्रॉपर्टी माइंड में आ जानी चाहिए जो हमने इससे पहले यूज की थी, दैट इज सम ऑफ फर्स्ट एंड ऑड नंबर्स इज इक्वल टू एन स्क्वायर, राइट। तो यहाँ पे हमने 49 को एक्सप्रेस करना है एज द सम ऑफ 7 ऑड नंबर्स। 49 लिख लेंगे आप सबसे पहले, एंड वी नो दैट 49 एक परफेक्ट स्क्वायर है, दैट्स व्हाई आई ऑलवेज से रिमेंबर द स्क्वायर्स। 49 पढ़ते ही आपको एकदम से क्लिक हो जाना चाहिए, 49 is 7 square, 7 का स्क्वायर है 49, and hence it can be written as sum of first 7 odd numbers. तो first 7 odd numbers 1 से स्टार्ट करेंगे, 1 plus 3 plus 5 plus 7 plus 9, तो 5 हो गए, हमें 2 और चाहिए, plus 11 plus 13। तो हमने फर्स्ट 7 odd numbers ले लेंगे और जब उनको सम करेंगे हमें ऑटोमेटिकली क्या मिलेगा, 7 स्क्वायर विच इज 49। ऑल राइट, नेक्स्ट वी हैव एक्सप्रेस 121 एज द सम ऑफ 11 ऑड नंबर्स। अब 121 को भी सिमिलरली हम एक्सप्रेस करेंगे, सेम प्रॉपर्टी यूज करेंगे। 121, अब अगर आपको याद है स्क्वायर तो आप एकदम से बता देंगे कि 121 होता है 11 स्क्वायर, यानी कि इट इज सम ऑफ फर्स्ट 11 ऑड नंबर्स। तो हम बिगिन करेंगे 1 से, 1 3 5 7 9, then we have 11 and 13, then 15, यहाँ तक हो गए हमारे 8, then 17, then 19 and then 21. So we have got first 11 odd numbers, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो sum of first 11 odd numbers is 11 square which is 121. So this property is very important. It is used many times. So please remember this property. Question number 9, the last question of exercise, and I hope आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं और मेरे साथ प्रैक्टिस कर रहे हैं। Very good. Question number 9 says, how many numbers lie between squares of the following numbers? तो हमें नंबर्स दिए जैसे कि फर्स्ट पार्ट में 12 एंड 13, हमसे पूछा गया है कि इनका अगर हम स्क्वायर लेंगे तो इनके स्क्वायर्स के बीच में कितने नंबर्स लाई करते हैं। तो इसको करने के लिए हमें मैन्युअली कुछ करने की जरूरत नहीं है, हमने यूज करनी है प्रॉपर्टीज। और एग्जैक्टली कौन सी प्रॉपर्टीज में यूज होगी, प्रॉपर्टी नंबर 6 जो हमने अभी इंट्रोडक्शन पार्ट में पढ़ी थी। प्लीज एक बार रिवीजन कर लीजिए, नहीं तो मैं क्विक रिवीजन दे देती हूँ।
इसमें जो प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी 6, वो क्या कहती है कि एक नंबर है n, ठीक है, और दूसरा नंबर है n+1। तो इन नंबर का जब हम स्क्वायर्स लेंगे, उन यानी कि n स्क्वायर लेंगे और n+1 का स्क्वायर लेंगे, इन स्क्वायर्स के जो बीच में जो नंबर्स लाई करेंगे वो कितने होंगे? 2n होंगे। कितने होंगे? 2n। अब ये प्रॉपर्टी हम यहाँ अप्लाई कैसे करेंगे ये देखिए। तो 12 और 13 दो नंबर्स है। सबसे पहले आपने देखना है कि इसमें से n क्या है। तो n होगा जो स्मॉलर नंबर होगा, क्योंकि हमने एक n लेना है और एक उसका नेक्स्ट लेना है, n+1 लेना है। तो यहाँ पे पहले नंबर है 12 और 12 का नेक्स्ट नंबर है 13। तो इस केस में n इज 12। तो बस अब तो कुछ भी नहीं करना, n 12 है और n+1 13 है, हमारा सेम केस बन चुका है। अब इनके स्क्वायर्स के बीच में कितने नंबर्स एग्जिस्ट करेंगे? 2n। तो 2n नंबर्स एग्जिस्ट करेंगे, which gives you 2 into n की वैल्यू पुट करेंगे 12, that gives 24। 24 एग्जिस्ट करेंगे दोनों के स्क्वायर्स के बीच में। यानी कि अब ये करने की जरूरत नहीं है, मैं आपको जस्ट एक्सप्लेन करने के लिए बता रही हूँ। 12 स्क्वायर इज 144, 13 स्क्वायर इज 169। 144 और 169 के बीच में कितने नंबर्स लाई करते हैं? 2n, जो कि हमने निकाला 24। तो 24 एग्जिस्ट करते हैं इनके बीच में नंबर्स। तो विदाउट एक्चुअली डूइंग इट, प्रॉपर्टी के बेस पर आप इसको इजीली आंसर कर सकते हैं। सो नेक्स्ट पार्ट 25 एंड 26। 25 और 26 का जब स्क्वायर्स लेंगे उनके बीच में कितने नंबर्स लाई करेंगे, उसके लिए हमने आइडेंटिफाई करना है कि हमारा n क्या है। तो इस केस में n इज 25, क्योंकि द स्मॉलर वन विल टेक n इज 25 और n+1 इज द नेक्स्ट नंबर विच इज ऑलरेडी गिवन 26। तो कितने नंबर्स एग्जिस्ट करेंगे इनके स्क्वायर्स के बीच में? 2n, यानी कि 2 into 25, that gives you 50. All right. Now the next part. Sorry, this is third part. 99 and 100. Again the same thing. Identify कर लो n क्या है? n होगा smaller number, तो n is 99 और n+1 obviously with 100, which is this. इन दोनों के बीच में इनके स्क्वायर्स के बीच में नंबर्स जो एग्जिस्ट करेंगे वो करेंगे 2n, यानी कि 2 into 99, that gives you 198. So this is our final answer. I hope this is clear to you. You enjoyed doing this exercise. कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, I will be happy to answer you. Please drop your queries in the comment section. So we are done with this exercise. And I hope that you have enjoyed doing maths. Okay, so that's enough for today. Please like, share and subscribe to my channel. See you in the next video. Till then, keep practicing.